आई थिंक टाइम था जब वायरस स्पाई यूनिवर्स का नाम सुनते ही ऑडियंस के अंदर एक्साइटमेंट अपने पीक पर पहुंच जाती थी। एक था टाइगर, वॉर और पठान जैसे फिल्म्स ने बॉलीवुड को एक नए लेवल पर एस्टैब्लिश किया था। लेकिन आज वही स्पाई यूनिवर्स सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, क्रिटिसिज्म और एंडलेस कंपैरिजंस का सब्जेक्ट बन चुका है। और इस बार कंट्रोवर्सी के सेंटर में है आलिया भट्ट और शर्वरी विद अल्फा। ट्रेलर रिलीज होते ही इंटरनेट दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक तरफ वो लोग हैं जो आलिया भट्ट के एक्शन अवतार और फीमेल लेड स्पाई कॉन्सेप्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो ऑडियंस है जो ओपनली कह रहे हैं कि वायरस फिर से वही पुराना फॉर्मूला रिपीट कर रहा है। प्रेडिक्टेबल स्टोरी, वीक डायलॉग्स और ओवर द टॉप एक्शन को लेके क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपैरिजंस अब सिर्फ वायरस की पुरानी फिल्म से नहीं हो रहे, बल्कि लेटेस्ट कंटेंट और चेंजिंग ऑडियंस स्टैंडर्ड्स के साथ भी किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग ओपनली डिस्कस कर रहे हैं कि आज के टाइम में सिर्फ स्टाइलिश एक्शन और लार्जर देन लाइफ एंट्रीज से ऑडियंस को इंप्रेस करना इतना आसान नहीं रहा। ऑडियंस का टेस्ट बदल चुका है और एक्सपेक्टेशंस पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। तो आखिर बॉलीवुड के सबसे बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स के साथ ऐसा क्या हो गया? क्या वायरस स्पाई यूनिवर्स सच में अपनी क्रिएटिविटी लूज कर रहा है? क्या ऑडियंस अब रिपीटेटिव स्टोरी टेलिंग से थक चुका है? और क्या अल्फा सिर्फ एक और स्पाई फिल्म बनकर रह जाएगी या फिर रिलीज के बाद सबको सरप्राइज कर देगी? आज हम इसी कंट्रोवर्सी, क्रिटिसिज्म और चेंजिंग ऑडियंस माइंडसेट का डीप एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू होने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लो यार, ऐसे और कंटेंट्स के लिए। बाकी चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 2012 में एक था टाइगर के साथ यश राज फिल्म्स ने एक ऐसी फ्रेंचाइज की शुरुआत की थी जिसने आगे चलकर बॉलीवुड के सबसे सक्सेसफुल सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट कर दिया था। सलमान खान का टाइगर, ऋतिक रोशन का कबीर और शाहरुख खान का पठान, ये सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं रहे बल्कि ऑडियंस के लिए लार्जर देन लाइफ आइकन्स बन गए थे। वायरस ने पेट्रियटिज्म, स्टाइलिश एक्शन और कमर्शियल एंटरटेनमेंट का एक ऐसा कॉम्बिनेशन प्रेजेंट किया जिससे व्यूअर्स ने काफी पसंद किया, और इसी वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मैसिव ब्लॉकबस्टर साबित हुई। लेकिन हर सक्सेसफुल फ्रेंचाइज के साथ एक प्रॉब्लम भी आती है। जब एक फॉर्मूला बार बार काम करता है तो मेकर्स नेचुरली उसी पैटर्न को रिपीट करने की शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे वही फॉर्मूला ऑडियंस के लिए प्रेडिक्टेबल और रिपीटेटिव लगने लगता है। जो चीज कभी एक्साइटमेंट क्रिएट करती थी वही चीज एक पॉइंट के बाद और होने का रीजन बनने लगी, और शायद आज वायरस स्पाई यूनिवर्स भी उसी स्टेज पर खड़ा नजर आ रहा है। अल्फा कोई ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट नहीं है, ये वायरस स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लेड फिल्म है जिसमें आलिया भट्ट और शर्वरी सीक्रेट एजेंट्स के रोल में नजर आने वाली है, जबकि बॉबी देओल में एंटोनिगेश के रूप में दिखाई देंगे। और फिल्म को शिव रविल डायरेक्ट कर रहे हैं और यश राज फिल्म्स प्रोड्यूस कर रहा है। इस फिल्म को 3 जुलाई 2026 को वर्ल्ड वाइड रिलीज के लिए शेड्यूल किया गया है। जब इस फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ था तब ऑडियंस के अंदर काफी एक्साइटमेंट थी। जब मैं देख रहा था फीमेल लेड स्पाई फिल्म का कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था, जहाँ पे बॉबी देओल विलन के रोल में थे और ओरिजिन स्टोरी का एंगल था और एक डार्क और एजी टोन का प्रॉमिस भी दिखाया जा रहा था। नेचुरली लोगों को लगा कि वायरस इस बार कुछ फ्रेश और डिफरेंट प्रेजेंट करेगा। एक्सपेक्टेशंस काफी हाई थी और ऑडियंस को लग रहा था कि शायद ये फिल्म स्पाई यूनिवर्स के लिए एक नई बिगिनिंग प्रूव हो सकती है। लेकिन ट्रेलर रिलीज के बाद सिचुएशन ने एक कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन ली है। जैसे ही ट्रेलर रिलीज हुआ वैसे ही इंटरनेट पर मिक्स्ड रिएक्शंस की बाढ़ आ गई। कई लोगों ने आलिया भट्ट के एक्शन अवतार को अप्रिशिएट किया और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस की तारीफ भी की, जबकि इंडस्ट्री के कई सेलिब्रिटीज ने भी टीजर को सपोर्ट किया और उसकी पॉजिटिविटी को हाईलाइट किया। लेकिन क्रिटिसिज्म भी उतनी ही स्पीड से सामने आया। सोशल मीडिया पर कई व्यूअर्स ने ट्रेलर को प्रेडिक्टेबल बताया, कुछ लोगों ने डायलॉग्स को वीक कहा, तो कुछ यूजर्स ने स्टोरी स्ट्रक्चर और प्लॉट होल्स को लेकर भी डिस्कशन शुरू कर दिए। ऑडियंस के एक सेक्शन का मानना था कि वायरस एक बार फिर से वही एस्टैब्लिश टेम्पलेट फॉलो कर रहा है, जहां हीरो की ग्रैंड एंट्री होती है, ट्रेनिंग सीक्वेंस होता है, एक डेंजरस विलन होता है, स्लो मोशन एक्शन शॉट्स होते हैं और क्लाइमैक्स में मैसिव डिस्ट्रक्शन दिखाया जाता है। यही वजह थी कि कई व्यूअर्स ने ओपनली ये कहना शुरू कर दिया कि अगर से फॉर्मूला रिपीट किया जाएगा तो ऑडियंस का डिसअपॉइंटमेंट नेचुरली बढ़ेगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि क्रिटिसिज्म एक्शन को लेकर नहीं था, लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न स्टोरी और राइटिंग को लेकर था। आज की ऑडियंस सिर्फ स्टाइल और स्केल से इंप्रेस नहीं होती, अब व्यूअर्स को स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्ले, इमोशनल डेप्थ और मेमोरेबल डायलॉग्स की भी उतनी ही जरूरत होती है। ओटीटी रेवोल्यूशन के बाद ऑडियंस का एक्सपोजर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। लोग फर्जी, पताल लोग, द फैमिली मैन, धुरंधर और इंटरनेशनल कंटेंट जैसे प्रोजेक्ट्स देख चुके हैं। इसी वजह से व्यूअर्स की एक्सपेक्टेशन नेचुरली काफी हाई हो गई है। आज के टाइम में सिर्फ स्टाइलिश विजुअल्स और बैकग्राउंड म्यूजिक से काम नहीं चलता, ऑडियंस को कंपेलिंग स्टोरी टेलिंग और बिलीवेबल कैरेक्टर्स भी चाहिए। इसी वजह से सोशल
सोशल मीडिया पर लोग कई ये ओपिनियन रखते हुए नजर आए कि वायरस स्पाई यूनिवर्स शायद स्पेक्टिकल पर ज्यादा और राइटिंग पर कंपैरेटिवली कम फोकस कर रहा है। इसी बीच रणवीर सिंह और आदित्य धर की प्रोजेक्ट धुरंधर का नाम भी डिस्कशंस का पार्ट बन गया, और क्यों नहीं बनेगा। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने कंपैरिजन करते हुए लिखा कि कंटेंट ड्रिवन सिनेमा के स्टैंडर्ड्स काफी हाई हो चुके हैं और ऑडियंस अब हर प्रोजेक्ट को राइटिंग, डायरेक्शन और परफॉर्मेंसेस के बेसिस पर जज कर रही है। कई व्यूअर्स का मानना था कि आज के टाइम में सिर्फ एक्शन सीक्वेंसेस काफी नहीं होते, एक मेमोरेबल फिल्म बनाने के लिए इमोशन, स्क्रीन प्ले और पावरफुल डायलॉग इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी वजह से अल्फा का ट्रेलर भी नॉर्मल एक्साइटमेंट के साथ साथ इंटेंस स्क्रूटिनी का शिकार बना। मेरा यह मानना है कि आज के जमाने में स्टोरी टेलिंग ही किसी भी फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है, और अगर वही नहीं हुई तो वो फिल्म डायरेक्टर्स के लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। ट्रेलर रिलीज के बाद कुछ व्यूअर्स ने सोशल मीडिया पर कुछ सिमिलैरिटीज नोटिस करनी शुरू कर दी। कुछ यूजर्स ने ला फेमिन निकिटा, अमेरिकन स्नाइपर, ब्लैक विडो और बेलेरिना के सीन्स के साथ कंपैरिजंस करते हुए ओरिजिनलिटी को लेकर क्वेश्चन उठाए। ये एलिगेशंस ऑडियंस और इंटरनेट डिस्कशंस का हिस्सा थे और मेकर्स की तरफ से ऐसी किसी बात को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया। इसके अलावा पोस्टर भी रिलीज होने के बाद भी इंटरनेट पर कंपैरिजंस के सिलसिला देखने को मिला, जहां कुछ यूजर्स ने उसकी सिमिलैरिटीज ड्यून के प्रमोशनल मटेरियल के साथ पॉइंट आउट की। चाहे ये कंपैरिजंस वैलिड हो या एग्जैजरेटेड, लेकिन एक बात जरूर क्लियर हो गई कि कंट्रोवर्सीज और ऑनलाइन डिस्कशंस ने अल्फा के अराउंड हाइप को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। सच कहा जाए तो शायद इशू सिर्फ अल्फा के साथ नहीं है, कई व्यूअर्स के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। प्रॉब्लम है फॉर्मूला फटीक की। हिस्ट्री हमें बताती है कि हॉलीवुड में मार्वल स्टूडियोज को भी इसी चैलेंज का सामना करना पड़ा था। जब ऑडियंस को हर प्रोजेक्ट एक सिमिलर पैटर्न फॉलो करता हुआ दिखाई देता है, तब एक्साइटमेंट धीरे धीरे कम होने लगती है। और आज सोशल मीडिया पर कई व्यूअर्स वायरस स्पाई यूनिवर्स के लिए भी सिमिलर कंसर्न एक्सप्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि फ्रेंचाइज को अब फ्रेश राइटर्स, नए आइडियाज, स्ट्रॉन्गर डायलॉग्स और इमोशनली एंगेजिंग स्टोरी टेलिंग की जरूरत है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद सिर्फ कैमियोज, रेफरेंसेस और एक्सप्लोजन्स ऑडियंस को हमेशा एंटरटेन नहीं कर सकता। 2026 की ऑडियंस 2012 वाली ऑडियंस नहीं रही। आज व्यूअर्स स्क्रीन प्ले डिस्कस करते हैं, कैरेक्टर आर्क एनालाइज करते हैं, डायरेक्शन को जज करते हैं और एडिटिंग और डायलॉग्स तक पर डिटेल्ड ओपिनियंस देते हैं। सोशल मीडिया पर और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने ऑडियंस को कंटेंट के मामले में पहले से कई ज्यादा अवेयर और डिमांडिंग बना दिया है। इसी वजह से मीडियोकर राइटिंग को ऑडियंस काफी जल्दी आइडेंटिफाई कर लेती है, और जब हर तरफ हाई क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल हो तो एक्सपेक्टेशन नेचुरली और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आज व्यूअर्स के लिए सिर्फ वीएफएक्स और स्केल इनफ नहीं है, उन्हें इमोशनल डेप्थ, बिलीवेबल कैरेक्टर्स और मेमोरेबल स्टोरी टेलिंग की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसीलिए आज का व्यूअर सिर्फ एक सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं बल्कि जेन्युइनली अच्छा सिनेमा देखना चाहता है। एक वक्त था जब मार्वल स्टूडियोज को अनबीटेबल माना जाता था, लेकिन एक्सेसिव कंटेंट और रिपीटेटिव फार्मूला के एक्विजिशंस के बाद ऑडियंस के अंदर फ्रेंचाइज फटीग देखने को मिली, और आज कई एनालिस्ट और व्यूअर सिमिलर कंसर्न्स वायरस स्पाई यूनिवर्स को लेकर भी डिस्कस करते हुए नजर आते हैं। जितना बड़ा यूनिवर्स होता है, एक्सपेक्टेशंस भी उतने ही ज्यादा बढ़ जाती है, और अगर राइटिंग और स्टोरी टेलिंग वीक हो जाए तो सबसे पहले ऑडियंस ही डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस करती है। अल्फा की ट्रेलर के बाद जो रिएक्शंस देखने को मिले, उन्हें इस डिस्कशन को और भी ज्यादा आग लगा दी। देखा जाए तो ट्रेलर के बेसिस पर किसी भी फिल्म को कंप्लीटली जज करना फेयर नहीं होता। अल्फा की टीजर को प्रेज भी मिला और क्रिटिसिज्म भी। आलिया भट्ट के एक्शन अवतार को काफी सपोर्ट भी मिला, लेकिन साथ ही प्रेडिक्टेबल स्टोरी और ओरिजिनलिटी को लेकर डिबेट्स भी शुरू हो चुकी है। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर नजर आती है कि ऑडियंस बदल चुकी है। आज लोग सिर्फ स्टार पावर के लिए थिएटर्स नहीं जाते, व्यूअर्स को स्ट्रॉन्ग स्टोरी, ब्रिलियंट डायरेक्शन, मेमोरेबल डायलॉग्स और इमोशनल डेप्थ चाहिए। और अगर बॉलीवुड को फ्यूचर में कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व करना है तो फ्रेंचाइजीज को भी ऑडियंस के चेंजिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग इवॉल्व करना पड़ेगा, वरना जो यूनिवर्स कभी बॉलीवुड का अनडिस्प्यूटेड किंग माना जाता था, वही धीरे धीरे ऑडियंस के लिए एक रिपीटेटिव मशीन बनने का रिस्क फेस कर सकता है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या अल्फा के अगेंस्ट हो रहा बैकलैश जस्टिफाइड है? क्या वायरस स्पाई यूनिवर्स को एक कंप्लीट रीइन्वेंशन की जरूरत है, या फिर आलिया भट्ट और शिव रवील 3 जुलाई को सबको सरप्राइज करने वाले हैं और ये सारी ट्रोलिंग और क्रिटिसिज्म गलत प्रूव हो जाएगी? आपके ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको ऐसे ही डीप एनालिसिस वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, रिव्यू में। तब तक देखते रहिए द वन एंड ओनली TNT वॉच।